हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था। इस क्वेश्चन को अब अपन करते हैं इम्प्लीमेंट। क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन है। पहला नॉर्मली ब्रूट फोर्स के नाम से जाना जाता है, यानी एक नॉर्मल अप्रोच जो सबसे पहले दिमाग में आती है। पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, अपन देखेंगे उसमें दिक्कत क्या है, और फिर अपन देखेंगे इसका एक बेहतर और बेटर सॉल्यूशन क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या है। तो मैं एरे ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, मैं फर्स्ट इनपुट को ट्रेस कर रहा हूं। तो ये हमारे पास 4 नंबरों का एरे अवेलेबल है। इंडेक्सेस हमारे एरे के हैं 0, 1, 2 और 3। और डेटा हमारे एरे के अंदर है 1, 5, 4 और 3। जैसा हमें दिख रहा है आंसर हमारा आना चाहिए 6। मैक्सिमम वाटर 6 यूनिट्स का है। ठीक, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? पहला सॉल्यूशन इसके लिए ये है फ्रेंड्स कि हम लोग दो वेरिएबल लें, आई जिसको हम स्टार्ट करें 0 से, जे जिसको हम स्टार्ट करें 1 से। अब नोटिस करिए जो आई और जे के बीच का डिफरेंस है, क्या मैं मान सकता हूं वो मेरे कंटेनर की विड्थ होगी? सोचिए, अपन को एरिया निकालने के लिए विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस की बात मैं कर रहा हूं, ये डिफरेंस जो आपको दिख रहा है, ये डिफरेंस हमारे कंटेनर की विड्थ होगी, है ना? तो हम आई और जे का डिफरेंस ले लें तो वो हमें उससे विड्थ मिल जाएगी। सो विड्थ विल बी जे माइनस आई। अब बात आती है हाइट की। तो आप टेक्निकली सोचिए, ये वाला जो जा रहा है कंटेनर हमारा, या ये वाला जो वेसल जा रहा है, ये जा रहा है हाइट 1 पे। और ये वाला जो वेसल हमारा जा रहा है, ये वाला वेसल हमारा जा रहा है हाइट 5 पे। अपन मान लेते हैं ये ऑलमोस्ट 5 है। तब आप नोटिस करिए इसमें जो वाटर आएगा वो उतना ही आएगा ना जो इस रेक्टेंगल के अंदर आए। दैट मीन्स 1 और 5 में जो मिनिमम है हाइट, हमें उसे लेकर चलना चाहिए, वही हमारी हाइट होगी। समझ रहे हैं आप इस कॉन्सेप्ट को? जो जे और आई के बीच का डिफरेंस है वो हमारा विड्थ हो गया, वो हमारा बेस हो गया। और आई और जे पे जो वैल्यूज पड़ी हैं उनमें जो छोटी वैल्यू है वहां तक हमारी हाइट होगी। इसका मतलब हाइट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? हाइट निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा मिनिमम बिटवीन, राइट, मैं मान लेता हूं एरे का नाम ए आर आर है, तो मिनिमम बिटवीन ए आर आर आई एंड ए आर आर जे। समझ रहे हैं आप? हाइट हो जाएगी ए आर आर आई और ए आर आर जे के बीच की मिनिमम वैल्यू, विड्थ हो जाएगी जे और आई का डिफरेंस। ठीक, जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं। इस समय बताइए जे कहां पर है? जे 1 पे है। आई कहां पर है? आई 0 पे है। तो जे माइनस आई कितना हो गया? जे माइनस आई हमारा 1 हो गया। उसके बाद आप बताइए ए आई में क्या है? तो ए आई में 1 है। एजे में क्या है? एजे में 5 है। 1 और 5 में मिनिमम कौन हुआ? 1 हुआ। इसका मतलब हमारा जो एरिया आएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, वो आएगी जे मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और अगर मैं विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट करता हूं तो ये बन जाएगा मेरा 1। जे माइनस आई का डिफरेंस 1 था, मल्टीप्लाइड बाय 1। यानी इस कंटेनर में जो मुझे वाटर मिलेगा वो मिलेगा मुझे 1 का। वाटर का एरिया मेरा 1 का हो। ठीक है, इसके बाद फिर हम जे को आगे बढ़ाते हैं। जे बढ़कर कहां पहुंचेगा? जे बढ़कर पहुंचेगा 2 पे। जे माइनस आई अपना कितना आ रहा है? जे माइनस आई अपना आ रहा है 2। ओके। और अगर हम देखें ए जे और ए आई, इन दोनों में, या ए आर आर जे और ए आर आर आई, इन दोनों में मिनिमम कौन है? 1 है। तो अगर मैं इस कंटेनर की बात करता हूं जो 4 तक की हाइट पे जा रहा है, लेट्स इमेजिन ये कंटेनर है, तो ये मुझे मैक्सिमम वाटर कितना देगा? अगर मैं डायग्राम वाइज आपको समझाऊं तो ये लाइन बस यहां से यहां तक स्ट्रेच हो जाएगी। डू यू एग्री? ये लाइन को आप यहां से यहां तक स्ट्रेच कर दीजिए। इसमें जो आपको वाटर मिलेगा वो इस कंटेनर का वाटर मिलेगा, ये पूरा। करेक्ट। अब वो हमें कैसे मिल रहा है? हम सबसे पहले जे माइनस आई करेंगे तो 2 माइनस 0 हमारा 2 हो जाएगा। और ए जे और ए आई में मिनिमम निकाले तो 4 और 1 में मिनिमम आ रहा है 1। तो अगर आप हाइट 1 ले रहे हैं, विड्थ 2 ले रहे हैं, तो जो आपका एरिया आएगा वो कितना आएगा? एरिया आपका अब की बार आएगा 2। क्या 2 पिछले वाले एरिया से बड़ा है? जी हाँ, 2 पिछले वाले एरिया से बड़ा है। पिछला वाला एरिया अपन एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट्स से एक्स। तो एक्स के अंदर 1 पड़ा था, अब की बार एक्स के अंदर क्या आ गया? एक्स के अंदर अब की बार आ गया 2। ओके, फिर उसके बाद कोड हमारा आगे बढ़ता है। देन जे फिर से इंक्रीमेंट होता है। जे इंक्रीमेंट होकर कहां पहुंचता है? 3 पे। 3 पे भी हम एक ये बार ड्रॉ कर लेते हैं जो 3 तक जा रहा है, इमेजिन करिए ये। ठीक है ना? अब उसके बाद हम देखते हैं जे माइनस आई कितना आ रहा है, तो जे माइनस आई की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। करेक्ट। उसके बाद हम निकालते हैं ए जे और ए आई में मिनिमम कौन है, तो ए जे 3 है, ए आई 1 है, मिनिमम 1 है। तो 3 इंटू 1 हमारा अगला एरिया कितना आ रहा है? हमारा अगला एरिया 3 आ रहा है। तो हम लोग एक्स में रख लेते हैं यहाँ पर 3। ठीक, अभी तक मैक्सिमम हमें 3 मिला है। फिर हम क्या करें? फिर हम आई को करें इंक्रीमेंट।
आई इंक्रीमेंट होकर कहां आ गया, इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया। जे को आई के आगे से चलाइए तो जे कहां से शुरू हुआ, जे शुरू हुआ इंडेक्स नंबर 2 से। जे और आई इंडेक्सेस का डिफरेंस, तो 2 - 1, 2 - 1 विल बी 1, ये हमें 1 मिल रहा है। एजे पे जो वैल्यू पड़ी है और एआई पे जो वैल्यू पड़ी है उनमें मिनिमम कौन है, तो मिनिमम एजे वाली वैल्यू है विच इज 4। 4 × 1 एरिया कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो हमारे प्रीवियस एरिया 3 से बड़ा था, तो हमने यहाँ पर 4 रख लिया। फिर उसके बाद हमने जे को बढ़ाया, जे बढ़कर कहां पहुंचा, जे बढ़कर इंडेक्स 3 पे पहुंचा। जे और आई का डिफरेंस कितना है, तो 3 - 1 का डिफरेंस हमें 2 मिल रहा है। तो विड्थ हमारी कितनी हो गई फ्रेंड्स, विड्थ हमारी 2 हो गई। ओके, हाइट हमारी कितनी होगी, तो एजे और एआई में मिनिमम कौन है, एजे की वैल्यू 3 है, एआई की वैल्यू 5 है, मिनिमम हमारा 3 मिल रहा है। तो 2 × 3 एरिया कितना आ रहा है, एरिया हमारा 6 आ रहा है, जो 4 से बड़ा था। फाइन, फिर हमने आई को इंक्रीमेंट करा, आई इंक्रीमेंट होकर कहां आ गया, नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गया, जो इंडेक्स 2 है। जे कहां से शुरू हुआ, जे शुरू होगा इंडेक्स नंबर 3 से। फिर विड्थ कितनी आ रही है, तो 3 - 2 विड्थ हमारी कितनी आ रही है, विड्थ हमारी आ रही है 1। और अगर हम हाइट निकालें तो एजे की वैल्यू 3 है, एआई की वैल्यू 4 है, मिनिमम कौन आ रहा है, मिनिमम 3 आ रहा है। 3 × 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो क्या एरिया से बड़ा है, नहीं, तो एरिया हमारा फाइनल आएगा 6। समझ आ रहा है, मतलब मैंने आई को स्टेबल रखा, जे को बढ़ाता गया, डिफरेंस निकाला आई और जे के बीच का, हाइट का मिनिमम लिया, इनका प्रोडक्ट करा तो मुझे एरिया मिल गया। पिछले वाले एरिया से इसको कंपेयर करा, अगर आपको लग रहा है पिछला एरिया इनिशियली क्या है, तो वो 0 है, तो इनिशियली हमारा एरिया 0 है। इन दोनों के डिफरेंस से मैंने एरिया कैलकुलेट करा बेस और हाइट निकालकर, और चेक करा कि क्या ये नया एरिया पिछले एरिया से बड़ा है, अगर है तो ये एरिया हमारा अभी तक का मैक्सिमम एरिया है। इस तरह से हर पिलर के बीच का डिफरेंस निकाला, फाइनली हमें मिल जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट आंसर, हमारा मैक्सिमम आंसर। अब ये करने के लिए अपन चलते हैं इसको सीधे प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हैं, और इस बार मैं आपको डायरेक्टली लीड कोड पे करा रहा हूं, ताकि आप नोटिस कर पाए कोड की परफॉर्मेंस क्या है और कोड किस तरह से बिहेव कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास है ये जो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए, तो मैंने एक वेरिएबल लिया आई, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने लिया जे, या फिर अपन सीधे फॉर में ही ले लेते हैं, उससे पहले एक वेरिएबल एरिया ले लेते हैं जिसको हम कर देते हैं 0। देन आई गो फॉर अ फॉर लूप फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन, ये हमारे एरे का नाम यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, तो मैंने हाइट ले लिया, हाइट डॉट लेंथ, और उसके बाद मैं कहूंगा i प्लस प्लस, राइट। अंदर आते हैं, अंदर आकर हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप में मैंने कहा इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन अगेन हाइट डॉट लेंथ फॉलोड बाय j प्लस प्लस, ठीक है। अंदर आकर कैलकुलेट करते हैं हम सबसे पहले विड्थ। तो अगर विड्थ निकाली जाए तो जैसा मैंने आपसे कहा वो ji+1 से स्टार्ट होगा, सॉरी, जो हमारी विड्थ होगी वो होगी j-i, तो विड्थ विल बी j-i, जो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। और जो हमारी हाइट होगी वो मैंने आपसे कहा मिनिमम होगी बिटवीन द वैल्यू प्रेजेंट एट jth एंड वैल्यू प्रेजेंट एट ith इंडेक्स। उसके लिए हम लोग मैथ क्लास के मिन मेथड का सपोर्ट ले लेते हैं, तो मैथ डॉट मिन ये हो जाएगा हमारा ARRI, कॉमा ये हो जाएगा हमारा ARRJ। इन दोनों में मिनिमम कौन आ रहा है, जो मिनिमम आ रहा है वही हमारी हाइट होगा, और उससे हम लोग निकाल लें, आई कॉल द वैल्यू एज, लेट्स कॉल इट कैल एरिया, थोड़ा सा सेंसिबल नाम। कैल एरिया हमारा हो जाएगा विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब जो कैलकुलेटेड एरिया आया है क्या वो प्रीवियस एरिया से बड़ा है, तो अगर कैल एरिया ग्रेटर देन प्रीवियस एरिया है तो फिर जो हमारा एरिया होना चाहिए वो हो जाना चाहिए कैल एरिया के बराबर। फाइनली जब हम इन दोनों लूप से बाहर निकलेंगे, ये जे खत्म, ये आई खत्म, ये हमारा मेथड का क्लोजिंग ब्रेस, इसके पहले हम लोग लिख दें रिटर्न कर दीजिए एरिया। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसको अपन रन करके देखते हैं हाउ द सॉल्यूशन इज वर्किंग। लेट्स रन द कोड, ठीक है। इन सम एरर इज देयर, ओके, मैंने गलती से नाम ARR ले लिया, दैट शुड हैव बीन हाइट। कोई बात नहीं, एरे का नाम चेंज कर देते हैं, ओके, तो ये भी हो जाएगा हमारा हाइट। फाइन, लेट्स रन द कोड, चेक करिए, ये हमारा इनपुट सेट था, इस इनपुट सेट के अनुसार जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो 49 होना चाहिए था, हमारा भी आउटपुट आ रहा है 49, राइट। एक और टेस्ट केस अपन ले सकते हैं जो हमारे पास मेन क्वेश्चन में था,
मेन क्वेश्चन में क्या टेस्ट केस था? 1543, जिसका आंसर आना चाहिए 6, राइट। तो अपन चेक करते हैं कि हमारा अपने टेस्ट केस में आंसर आ रहा है। तो 1543, ये डेटा ले लेता हूं मैं, 1,5,4,3। ठीक है, अब इस पे अपन लोग कोड को करते हैं रन। इफ एवरीथिंग इज गुड, आंसर शुड बी 6, राइट। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन। अब इसको हम करते हैं सबमिट। जब मैं सबमिट करूंगा तो कोड कैसे बिहेव करेगा वो आप नोटिस करिए। देखिए लीड कोड क्या रिस्पॉन्स देता है इस पर्टिकुलर अप्रोच के सबमिशन पे, राइट। सबमिशन हो गया हमारा, बट द प्रॉब्लम इज, नोटिस करिए कोड हमारा टाइम लिमिट को एक्सीड कर रहा है। मतलब इस कोड का जो एग्जीक्यूशन टाइम होना चाहिए था ऑप्टिमम, ये उससे ज्यादा समय ले रहा है। क्यों ले रहा है? अगर आप सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है लूप नेस्टेड है। जब जब लूप नेस्टेड होगा और फुल लेंथ ऑफ द एरे तक जाएगा, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आएगी, जो हम कॉम्प्लेक्सिटी में डिटेल में पढ़ेंगे। बट जिन्हें ध्यान हो, जिन्हें पता हो, ये एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, करेक्ट। अब अपन बात करते हैं कैसे इसको अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे इस कोड को और इजी वे में और बेटर तरीके से बना सकते हैं। सो लेट मी चेंज दिस, 1543 इज द एरे। अब मैं आपको दूसरा लॉजिक समझाने जा रहा हूं। तो ये हमारा एरे है, दीज आर द सेल्स इन द एरे। गौर कीजिएगा आंसर हमारा 6 ही आना चाहिए। तो 1 5 4 3, राइट। और इंडेक्सेस हमारे हैं 0 1 2 3। ठीक है, एक हमारे पास एरिया वेरिएबल है, इसको हम ARR ले लेते हैं। एक हमारे पास एरिया वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमारी 0 है। फ्रेंड्स, दूसरा लॉजिक जो हमारा है वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वो ये है कि हम 2 पॉइंटर अप्रोच लेंगे। हमने पहले भी कई एग्जांपल्स में इस अप्रोच को यूज करा है। एक वेरिएबल आई लेते हैं जिसे सेट करते हैं 0th इंडेक्स पे, यानी पहले सेल पे, और जे को सेट करते हैं अपन आखिरी सेल पे। विड्थ कितनी आएगी? पहले की तरह जे और आई का डिफरेंस आएगा। तो मैं यहाँ विड्थ निकालते चलता हूं। विड्थ हमारी कितनी आ रही है? विड्थ हमारी आ रही है 3 - 0, विच राइट नाउ विल बी 3। रहा सवाल हाइट हमारी कितनी आएगी? तो हाइट हमारी आएगी इन दोनों के बीच का मिनिमम। 3 और 1 के बीच का मिनिमम कौन है? 3 और 1 के बीच का मिनिमम 1 है। एरिया हमारा कितना आएगा? इस बार मैं एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एरिया हमारा आएगा 3 × 1, दैट इज 3। क्या 3 जो हमारा ओरिजिनल एरिया है उससे बड़ा है? हाँ जी, बड़ा है। तो हम एरिया में 3 रखते हैं। इतना तो क्लियर है, तो पहले वाला ही तरीका था। अब हमें आई और जे इनमें से किसी को इंक्रीमेंट या किसी को डिक्रीमेंट करना। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिएगा कैसे डिसाइड होगा कि आई इंक्रीमेंट हो या जे डिक्रीमेंट। अगर मैं आपको बार्स ड्रॉ करके दूं तो आई पे जो हाइट आ रही है वो 1 आ रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कोड के एक्सप्लेनेशन का। और जो जे पे हाइट हमें मिल रही है वो हाइट हमें मिल रही है 3 की, है ना। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि ये जो हमारा एरिया आया है यही फाइनल आंसर है। हमें और भी कंटेनर्स चेक करने हैं। अब और कंटेनर्स चेक करने के लिए हम क्या करें? जे को घटाएं या आई को बढ़ाएं? तो आप थोड़ा सा सोचिए। जे की हाइट आ रही है 3। अगर मैं जे को डिक्रीमेंट करता हूं, जे को मैं रिड्यूस करता हूं और मैं जे को लेकर आता हूं मान लीजिए 2 पे, तो मुझे जो भी अगला नंबर मिलेगा, मुझे नहीं पता 2 पे 4 है कि 5 है कि 3 है कि 9 है, नहीं, आई डोंट नो दैट। बस जो भी मुझे अगला नंबर मिलेगा उसमें दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो वो अगला नंबर जे की करंट वैल्यू से बड़ा होगा, और या वो जे की करंट वैल्यू से छोटा होगा। आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर वो जे की करंट वैल्यू से बड़ा हुआ तब भी, और अगर वो जे की करंट वैल्यू से छोटा हुआ तब भी, मैं 1 से ज्यादा हाइट तो ले ही नहीं पाऊंगा ना। सोचिए, अगर ये 3 की जगह यहां पर मान लीजिए, जैसे हम यहां पर 4 है ना, समझिए यहां पर हमें 4 मिल रहा है, फिर भी आपको जो हाइट मिलेगी वो 4 तक की तो मिलेगी नहीं, वो आपको 1 तक की मिलेगी, क्योंकि कंटेनर तो आपका इसी से बनेगा ना, मिनिमम हाइट वाली लाइन को हॉरिजॉन्टली ऐड करके। तो अगर आप जे को डिक्रीमेंट करते हो और जे की नई वैल्यू पुरानी से बड़ी भी है, तो भी जो आपको वाटर मिलेगा वो पिछले वाटर के कंपैरिजन में कम मिलेगा, राइट। क्योंकि विड्थ भी कम हो रही है। अगर आप नोटिस करें, J3 तक था, अब J2 पे आ गया, तो विड्थ तो कम हो ही रही है, लेकिन हाइट भी आपकी अगर कम हो जाएगी तो आपको वाटर कम मिलेगा पिछले के कंपैरिजन। और अगर J की वैल्यू हम मानते हैं रिड्यूस होती है, जैसे पिछली बार 3 थी, इस बार मान लीजिए यहाँ पर 2 होती है, तो भी आप उस 2 को भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो यूटिलाइज कर पाएंगे तभी जब वैल्यू आपकी आई से छोटी आए। वो आई से छोटी आएगी नहीं, क्योंकि आई आपका अभी बैठा हुआ है 1 पे। समझ रहे हैं? तो जे को डिक्रीमेंट करना नुकसानदायक है। कहने का मतलब जे को डिक्रीमेंट करना नहीं, कहने का मतलब जिसकी वैल्यू बड़ी है उसे चेंज करना नुकसानदायक है, क्योंकि हमें जो अगला कंटेनर मिलेगा वो छोटा कंटेनर हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस एरिया।
अब सोचिए अपन आई को इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं। अब सपोज करिए हम आई को इंक्रीमेंट करते हैं, आई की वैल्यू छोटी थी ना, जब आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो जो नई वैल्यू आई की आएगी वो पिछली वैल्यू से बड़ी होगी, और या वो पिछली वैल्यू से छोटी होगी। अगर वो पिछली वैल्यू से छोटी होती है, हाइट कम होती है, तो हमारा एरिया भी कम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो पिछली वैल्यू से बड़ी होती है तो आप सोचिए हमारा एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि हाइट बढ़ जाएगी। मतलब आई की वैल्यू आई की प्रीवियस वैल्यू से अगर बड़ी है तो जो हमें हाइट मिलेगी पिछली से ज्यादा मिलने के कारण हमारा एरिया इंक्रीज हो जाएगा ना, हमारा एरिया बढ़ जाएगा ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा लॉजिक है। समझने वाली बात ये है। तो लॉजिक ये कह रहा है कि जिसकी वैल्यू कम है आप उसको चेंज करिए, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको चेंज मत करिए। तो जे की वैल्यू यहां पर 3 है, जे बड़ा है हमारा, आई की वैल्यू यहां पर कम है, आई छोटा है, तो अपन आई को इंक्रीमेंट करते हैं। यानी ये सारे कैलकुलेशंस करने के बाद कि हमारे ए की वैल्यू अगर एरिया से बड़ी है तो एरिया में तो ए आ ही जाए, लेकिन इसके अलावा हम ये भी देखें कि अगर ए आर आर आई की वैल्यू छोटी है ए आर आर जे से तो हम लोग आई को इंक्रीज करें, करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग जे को डिक्रीज करें। और ये पूरा प्रोसेस हम लोग कब तक चलाएं? ये पूरा प्रोसेस हम लोग तब तक चलाएं जब तक आई और जे एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए, मतलब जब तक आई और जे एक दूसरे से दूर है। अगर वो सेम सेल पे भी आ गए तो भी आप नोटिस करिए कंटेनर नहीं बन पाएगा। एक ही सेल पे आई और जे दोनों होंगे तो कैसे आपका रेक्टेंगल बनेगा। तो हमारी कंडीशन हो जाएगी वाइल लूप के अंदर वाइल आई इज लेस देन जे। ठीक है, एक बार फिर समझिए लॉजिक, फिर समझिए। लॉजिक ये कह रहा है कि पहले आप आई और जे के बीच का डिफरेंस निकाल लें। वो डिफरेंस मैंने निकाल लिया, वो 3 - 0 3 आ रहा है। ठीक है, हाइट निकाल लें जो मिनिमम आ रही है पिछले लॉजिक के अनुसार, हाइट मिनिमम हमारी 1 आ रही है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इनको मल्टीप्लाई करा तो एरिया 3 आया। क्या एरिया करंट एरिया से बड़ा है? ऑफ कोर्स बड़ा है, करंट एरिया हमारा 0 था तो हमने करंट एरिया में ए डाल दिया। यहां तक तो पिछला वाला लॉजिक ये ब्रूट फोर्स वाला। अब समझने की कोशिश करिए, अब हमें अगला कंटेनर उठाना है। अगला कंटेनर उठाने के लिए हमें जे और आई इनको मूव करना पड़ेगा। किसको मूव करें, आई को मूव करें कि जे को मूव करें? तो अब इसको समझिए, जे की वैल्यू इस समय 3 है, आई की वैल्यू इस समय 1 है। ओके, अगर हम जे को मूव करते हैं, अगर हम जे को डिक्रीमेंट करते हैं, अभी आई भूल जाइए, अगर हम जे को डिक्रीमेंट करते हैं तो जे की जो नई वैल्यू आएगी उसके लिए दो संभावनाएं बनेंगी। या तो वो नई वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, 3 जे की करंट वैल्यू लेकर चल रहा हूं, या वो नई वैल्यू लेस देन 3 होगी। इमेजिन करिए वो ग्रेटर देन 3 आती है ना, यहाँ 4 है, मैं तो मान रहा हूं 8 आती है, मान लीजिए आप, तो मान लीजिए यहाँ 4 ना होता 8 होता। तो अगर यहाँ 8 भी आ रहा है तो हाइट आप 8 नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइट आपको 1 ही लेनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल एज को मेंटेन करने के लिए। तो आपका वो 8 भी किसी काम का नहीं है। और अगर जे की वैल्यू 3 से छोटी आती है, जैसे मान लीजिए 2 आती है, तो और जे नीचे हो जाएगा, हाइट अभी भी आप 1 लेंगे तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट नहीं है मतलब आपका जो अगला कंटेनर बन रहा है उसमें जो वाटर आएगा वो पिछले वाले के एरिया के कंपैरिजन में कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी विड्थ भी तो घट रही है जब जे घट रहा है। तो मतलब जे को डिक्रीमेंट करना या यूं कह लीजिए बड़े वाले को चेंज करना हमेशा हमें कम ही वाटर ला कर देगा। इसके अगेंस्ट अब आप आई के बारे में सोचिए। अगर हम आई को लेकर चलते हैं, आई की वैल्यू है 1, अगर आई को हम बढ़ाते हैं, मतलब आई को अगले इंडेक्स पे, ये अगला इंडेक्स है ना, आई की वैल्यू बढ़ाने का मतलब इंडेक्स बढ़ाना। अगर हम आई को अगले इंडेक्स पे लेकर जाते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो नई वाली वैल्यू आई की पुरानी वैल्यू से बड़ी होगी, और या तो नई वाली वैल्यू आई की पुरानी वैल्यू से छोटी होगी। अगर ये आई की पुरानी वैल्यू से बड़ी हुई, समझिएगा, मान लीजिए ये वैल्यू 2 आ गई, तो आप सोचो आपको हाइट 2 की मिल जाएगी क्योंकि आई अब बढ़ेगा। अगर हाइट 2 की मिल जाएगी और जे अपना 3 पे स्टेबल है तो जो 3 और 2 में मिनिमम आएगा वो 2 आएगा। 3 और 1 में मिनिमम कौन था? 1 था। तो आपकी हाइट बढ़ गई, कंटेनर की, कंटेनर की हाइट बढ़ गई तो आपको ज्यादा एरिया मिलेगा, ज्यादा वाटर उसके अंदर आ जाएगा। सो व्हाट द कोर पॉइंट इज, एआरआर आई और एआरआर जे में जिसकी वैल्यू छोटी है आप उसको चेंज करिए, उसको चेंज करिए मतलब उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करिए। चेंज का मतलब बढ़ाना मत मानिएगा, चेंज का मतलब उसको आगे बढ़ाइए, या जे है तो उसको पीछे लाइए। जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको स्टेबल रखिए, उसको चेंज मत करिए। राइट? तो इसका मतलब हमें अपने कोड में क्या करना चाहिए? हमें अपने कोड में देखना चाहिए क्या ए आर आर आई की वैल्यू ए आर आर जे की वैल्यू से छोटी है। अगर है तो अपन आई को बढ़ाएं, अगर नहीं है तो अपन जे को घटाएं। इसको अपन ड्राई रन करते हैं
ताकि आपको और अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आए, है ना। आंसर 6 आना चाहिए अपना। तो चलिए चेक करते हैं अपन, कौन कहां पर है। आई अभी भी 0 पे और जे हमारा 3 पे। चलिए करिए ट्रेस। अब आप चेक करिए, क्या ए आर आर आई की वैल्यू ए आर आर जे से छोटी है? हाँ जी, ए आर आर आई की वैल्यू 1 है, ए आर आर जे की वैल्यू 3 है, छोटी है। तो अकॉर्डिंग टू कोड आई को कर देना चाहिए इंक्रीमेंट। तो आई बढ़कर पहुंच गया इंडेक्स 1 पे। ठीक है, फिर हमारा लूप घूमा, फिर हम लोग विड्थ निकालते हैं। विड्थ आ रही है 3, गौर करिएगा जे 3 पे है, माइनस आई आई 1 पे। कितनी आ गई विड्थ? विड्थ आ गई अब की बार 3 माइनस 1, यानी विड्थ हमारी आ गई 2 बेस, राइट। और जहां तक हाइट की बात है, इसमें और इसमें मिनिमम कौन है? तो 5 और 3 में मिनिमम 3 है, तो हाइट हमारी आ गई 3। विड्थ 2, हाइट 3, एरिया कितना आया? एरिया अपना 6 आया। क्या ये एरिया प्रीवियस वाले एरिया से बड़ा है? क्या ए ग्रेटर देन एरिया है? हाँ जी है। तो प्रीवियस वाले एरिया में 3 की जगह डाल दिया जाएगा 6। फिर उसके बाद कोड चेक करेगा, क्या ए आर आर आई लेस देन ए आर आर जे है? मतलब कि क्या 5 लेस देन 3 है? नहीं है। तो कोड एल्स में जाकर जे को डिक्रीमेंट करेगा। जे डिक्रीमेंट होकर कहां गया? जे डिक्रीमेंट होकर 2 पे आ गया। फिर से हमारा लूप चेक करेगा, क्या आई लेस देन जे है? हाँ जी, आई लेस देन जे है। कोड अंदर जाएगा, अंदर जाकर अपन फिर से विड्थ कैलकुलेट करेंगे। अब जब हम लोग विड्थ कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 माइनस 1 आएगी। 2 माइनस 1 कितनी हो गई विड्थ? 2 माइनस 1 विड्थ हो गई हमारी 1। हाइट अगर हम निकालें तो ए आर आर आई और ए आर आर जे में मिनिमम कौन है? ए आर आर जे मिनिमम है, तो हाइट हमारी आ जाएगी 4। तो हाइट विल बी 4। अब हमारी विड्थ थी 1, हाइट थी 4, 1 इंटू 4, एरिया कितना आ रहा है? 4। क्या 4 प्रीवियस वैल्यू ऑफ एरिया से बड़ा है? नहीं है। तो एरिया में कोई चेंज नहीं आया, एरिया में अभी भी 6 ही रहा। फिर आगे बढ़कर कोड ने चेक करा, क्या ए आर आर आई लेस देन ए आर आर जे है? ए आर आर आई की वैल्यू कितनी है? ए आर आर आई की वैल्यू 5 है। ए आर आर जे की वैल्यू कितनी है? ए आर आर जे की वैल्यू 4 है। नहीं, तो कोड एल्स में जाएगा, जे को डिक्रीमेंट करेगा, जे डिक्रीमेंट होकर 1 आ जाएगा। और जब जे 1 आ जाएगा तो वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम बाहर आएंगे तो हमें एरिया की वैल्यू मिल जाएगी 6। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो सिंपल सी बात बस जो समझने वाली है वो यही है कि हम चेंज किसको करें। तो चेंज उसको करें जिसकी करंट वैल्यू छोटी है, क्योंकि अगली वैल्यू इससे अगर बड़ी मिल गई तो हमें बड़ा एरिया मिल जाएगा, ज्यादा वाटर हम रख पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन इसको इंप्लीमेंट करते हैं एंड लेट अस सी हमें हमारे सबमिशन पे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं इस एग्जिस्टिंग कोड को एडिट करता हूं, चेंज करता हूं। एरिया इक्वल टू 0 रहेगा ही, बाकी ये पूरा कोड हमारा बदलेगा। सो व्हाट शुड आई डू नाउ इज, यहां पर मैं एक वेरिएबल लेता हूं आई, जिसको हम स्टार्ट करते हैं 0 से। एक वेरिएबल लेता हूं जे, इस बार मुझे याद है एरे का नाम हाइट है, मैं गलती नहीं करूंगा। तो हाइट डॉट लेंथ माइनस 1, राइट। तो जे के अंदर आ गया हाइट डॉट लेंथ माइनस 1। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे वाइल आई इज लेस देन जे। ठीक है, वाइल आई इज लेस देन जे। अंदर आकर हम लोग पहले की तरह विड्थ निकालें। आप ये कैलकुलेशंस डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर, मैं कोड को सिंपल रखने के लिए वेरिएबल ज्यादा ले रहा हूं। तो एक विड्थ लेते हैं, विड्थ में हम लोग कैलकुलेट करते हैं जे माइनस आई। एक हम लोग लेते हैं हाइट, हाइट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैथ डॉट मिन ऑफ व्हाट, ऑफ ए सॉरी हाइट आई एंड हाइट जे। ठीक है, इन दोनों का मिनिमम निकाल लिया अपन ने। फिर अपन ने निकाला अपना वही कैल एरिया। हमारा कैल एरिया आएगा विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फिर हमने क्या करा, चेक करा क्या हमारा कैल एरिया एरिया से ग्रेटर आ रहा है। अगर कैल एरिया एरिया से ग्रेटर आ रहा है तो हम लोग एरिया में असाइन कर देते हैं कैल एरिया। यहां तक तो पहले वाला ही लॉजिक है। अब इसके बाद द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, हम चेक करेंगे कि क्या हाइट जो हमारा एरे है कि ith सेल की वैल्यू लेस देन हाइट के jth सेल की वैल्यू है। अगर है तो i को करेंगे इंक्रीमेंट, अगर नहीं है तो j को करेंगे डिक्रीमेंट। कई बार ऐसा भी होगा कि i और j पे जो वैल्यूज है वो सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे i को इंक्रीमेंट कर दो चाहे j को डिक्रीमेंट कर दो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो यहां पर हम एल्स में कर देते हैं j को माइनस माइनस। बस उसके बाद ये हमारा लूप क्लोज हुआ। तो नोटिस करिए ये हमारा वाइल लूप क्लोज हुआ, ये हमारा क्लोज हुआ मेथड की बॉडी का। और यहां से हमने मेथड बॉडी का तो हमें एक ब्रेस कम लगाना चाहिए, यस। ठीक है, वरना सिंटेक्स एरर आ जाएगी।
तो ये हमारा व्हाइल क्लोज हुआ, ये हमारा मेथड क्लोज हुआ, और ये हमारी क्लास कवरेज क्लोज हुआ। ठीक है, नाउ लेट्स रन द कोड। सबसे पहले 1543 पे ही देखते हैं। 6 आ रहा है, राइट। और अगर हम लोग अब हमारे सॉल्यूशन को सबमिट करते हैं तो आई होप अब सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, टाइम लिमिट एक्सीडेड की एरर नहीं आनी चाहिए। नोटिस करिए द सॉल्यूशन हैज बीन एक्सेप्टेड, राइट, एंड वेरी गुड। हमारा 81.21% लोगों से फास्ट सॉल्यूशन जा रहा है, राइट। सो 4 मिली सेकेंड्स में हमने काम कर लिया। इस तरह से फ्रेंड्स ये चीज है जो आपको इस सीरीज में सीखनी है। सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, बट व्हाट कुड बी द ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो हमारे रनिंग टाइम को कम कर दे। क्योंकि जब आप कंपनी में प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, कोई भी एंड यूजर नहीं चाहेगा कि आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को जब वो यूज करे तो प्रोडक्ट लैग करे, एप्लीकेशन को रन होने में टाइम लगे। इसलिए आप समझिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसमें हम एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे जो आपको बताएगा टाइम का कम ज्यादा होना यूजर एक्सपीरियंस को कैसे हैम्पर करता है। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग अस, कीप शेयरिंग द सीरीज, एंड थैंक यू फॉर योर